विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे सभी विद्यार्थियों को मंदसौर से अशोक सर का नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रतियोगी परीक्षा में यदि शामिल होने जा रहे हैं तो आपको गणित के प्रश्न को भी हल करना होगा। गणित के प्रश्न काफ़ी सरल प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों को उन प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस होती है वो विद्यार्थी कम समय में उन प्रश्नों को ठीक ढंग से हल कर पाते हैं। मैंने आज की इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को शामिल किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए हम जानते हैं कि उसको किस प्रकार से हल करना होता है। हम देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। कोष्टक में लिखा है 1/2 की घात 3 और कोष्टक की घात 2 लिखा है। इसको हमको हल करना है तो हम इसको हल कर सकते हैं। ये हमारा तरीका है। 2 की घात 3 लिखा है, मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमको 2 बार लिखना है। कोष्टक के बाहर 2 लिखा है तो गुणित 1/2 × 2 × 2, ये हमारा हो गया। इसको हल करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 गुणित 1/8, तो बराबर हो गया 1/64। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए। x की घात 0, विद्यार्थियों जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो हमारा इसका आंसर आ गया 1। और देखते हैं, फिर लिखा है मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 0, 3 की घात 0, 4 की घात 0, तो जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो 2 की घात 0 है तो 1, 3 की घात 0 है तो 1, 4 की घात 0 है तो 1, बराबर हमारा आंसर हो गया 3। फिर लिखा सरल कीजिए। कोष्टक में 3/4 की घात 2 गुणित कोष्टक में 2/3 की घात 2। हमको इसको हल करना है तो बहुत ही सरल तरीका है। 2/4 की घात 2, तो 3 का हम 2 बार गुणा कर देंगे और 4 का भी गुणा कर देंगे, तो यह हमारा हो गया 3 × 3/4 × 4। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, 2 बार आया है 2, तो 2 × 2 इसका हो गया 3 × 3, ये हो गया। इसको हल कर दीजिए, तो 3 × 9, 4 × 16, फिर गुणित 2 दूनी 4, 3 × 9, 9 से 9 कट गया और 4 × 4, 4 × 16, तो हमारा उत्तर आ गया 1/4। और देखते हैं, 5 की घात 0 गुणित 5 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। तो जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, गुणित 5, और 5 की घात 2 मतलब 5 × 5, तो इसको हल करेंगे। 5 × 25 = 125, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से 4 की घात 5 - 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 से 5 गए 0, तो ये आ गया 4 की घात 0, तो जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार 6 की घात 0 - 2 की घात 0 गुणित 6 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, इसको हल करते हैं। जिसकी घात 0 होती है इसका 1 होता है, 1 - 1 गुणित 6 की घात 0 1 प्लस 2 की घात 0 1, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, तो हल किया तो 1 में से 1 गया तो 0, और कोष्टक हटा दिया, गुणित 1 ने 2, इसको हल किया, 2 का 0 में गुणा किया तो ये हमारा आंसर हो गया 0। एक गाय का क्रय मूल्य 850 रुपये और विक्रय मूल्य 680 रुपये है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? हानि को प्रतिशत में पूछा है, तो हम देखते हैं कि गाय को खरीदा था 850 में और बेच दिया उसको 680 रुपये में। कितनी हानि हुई? तो हानि बराबर 850 - 680, 170 रुपये की हानि हो गई। लेकिन हमको तो प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो प्रतिशत बराबर 170/850, प्रतिशत निकालना, उसको बटाए। 5 बार गया, इसको काटा 20%।
अगला, एक कपड़े के व्यापारी ने 4 दर्जन साड़ियाँ 75 रुपये प्रति साड़ी की दर से बेच दी और 96 रुपये का लाभ कमाया। एक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? 4 दर्जन साड़ियाँ थी, 4 गुणित 12, एक दर्जन में 12 होती है, 48 साड़ी हो गई। 75 रुपये एक साड़ी की दर से बेच दी, तो 75 गुणित 48, तो ये आपका गुणा करा तो आ गया 3600 रुपये। क्या आया? 3600 रुपये विक्रय मूल्य। हमको क्या पूछा है? 96 रुपये लाभ कमाए तो साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? एक साड़ी का पूछा है, तो हमारा 3600 रुपये विक्रय मूल्य है, इसमें 96 रुपये लाभ शामिल है, तो हमारा क्रय मूल्य हो गया 3504 रुपये। अब हमको तो एक साड़ी का पूछा है, तो कुल साड़ी 48 थी, 48 का इसमें भाग लगा देंगे, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया 73 रुपये। विद्यार्थी, इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे इन सवालों को नोट करें और इनकी प्रैक्टिस करें, और ऐसे ही अन्य सवालों की भी प्रैक्टिस करें, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षा में आपके प्रश्न सही हो सके। विद्यार्थियों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगामी वीडियो के मैसेज आप तक पहुँचेंगे। धन्यवाद।